नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, चाइना आज के समय में जो ये अपनी तैयारी है ताइवान के ऊपर अटैक करने की, वो अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर चुका है। और आप सभी लोग हैरान मत होइएगा, जिस तरह से रशिया ने अचानक से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था ना। आपने सुबह उठे और आपको सुबह ये न्यूज़ मिले कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसी प्रकार से चाइना जो है ना वो ताइवान के ऊपर कभी भी किसी भी समय अटैक कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है, जो यूएसए के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि यूएसए को अपने जो भी एक्सपोर्ट्स हैं ना, जो भी इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो ये ताइवान को भेजना चाहते हैं, उनको स्पीडली करो, उनको जल्दी से ताइवान के अंदर पहुंचा दो। क्योंकि ताइवान का जो कंसर्न है ना चाइना से, जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है ना, ताइवान को लेकर चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। इसको लेकर जो यूएसए के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। और जो बाइडेन सरकार है, उनको यहाँ पर एक प्रकार से चेताया है कि आपको जल्दी से कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेना होगा और काफी हैवी अमाउंट में जो आर्म्स है या वेपन्स है, जो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, उन सभी को आपको ताइवान के अंदर पहुंचाना होगा। तो देखिए, इस प्रकार की। और रिसेंटली आपने ये भी बात सुनी होगी कि जो ताइवान है ना, उसने अपनी जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है ना, वो इंडिया के अंदर भेजी है। सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको लेकर इंडिया के अंदर बातचीत की जाए और इंडिया का क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है, और ताइवान ने इंडिया के अंदर अपनी जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो क्यों भेजी है, यहाँ पर हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइना है ना, उसने यूक्रेन के अंदर जो भी वॉर चल रही है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में, उनसे चाइना ने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। और चाइना ने यहाँ पर सीखा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज अगर सैंक्शंस लगाते हैं तो कौन कौन से सैंक्शंस वो हम पे लगा सकते हैं और उनसे किस प्रकार से डील करना होगा। और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा होगा या जो मिलिट्री क्राइसिस खड़ा होगा, इनकी युआन है उसके जो वैल्यू गिरेगी, उसको किस प्रकार से संभालना है। तो ये जो पूरी इवेल्युएशन है ना, ये चाइना जो यूक्रेन वॉर है ना उसमें वो करके बैठा हुआ है। को जो भी यहाँ पर बैकलेस फेस करना पड़ सकता है इंटरनेशनली, उसको यहाँ पर पूरी तरह से चाइना ने इवेल्युएट कर लिया है। और यहाँ पर आप सभी लोग अब हैरान मत होइएगा कि किसी दिन आप सुबह उठे और आपको पता लगे कि चाइना ने ना ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया। तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है ना वो काफी हद तक बनी हुई है। और देखिए, इसके पीछे का एक रीजन यही नहीं है कि चाइना को जो है ना ताइवान चाहिए और इसीलिए चाइना जो है ना ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इसके पीछे का रीजन देखिए, मैं आपको बता दूं, चाइना के अंदर ना आज के समय में एक बैंक क्राइसिस चला हुआ है। क्योंकि इनके अंदर जो भी इनके चाइना के आम नागरिक है ना, वो अपना पैसा चाइनीज बैंकों से नहीं निकाल पा रहे हैं। जो चाइना की सरकार है ना वो बोल रही है कि अभी के लिए आप चाइना के बैंक से पैसा मत निकालो। और इसके रिस्पॉन्स में ना चाइना ने अपने जो मिलिट्री टैंक है ना, वो भी जो इनकी जो बैंक्स हैं उनको बचाने के लिए जो चाइना की सिटीज है वहां पर टैंक्स उतार दिए हैं। और देखिए, अगर जब तो यहाँ के जो आम नागरिक है वो समझ चुके हैं कि कुछ बड़ी गड़बड़ यहाँ पर है, कि चाइना को ना अपने नागरिकों के खिलाफ टैंक्स जो है ना वो उतारने पड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर चाइना बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। और अगर हम देखिए, आप यहाँ पर ये वीडियो भी देख सकते हैं कि चाइना की सड़कों पर ना किस प्रकार से चाइना ने ये टैंक्स उतारे हुए हैं। और कोई देखिए, अगर हम चाइना के टैंक्स का बात करें ना, तो एक काफी खराब इतिहास रहा है कि चाइना ने ना इन टैंक्स के जरिए अपने जो चाइना के आम नागरिक है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा अत्याचार किए हैं और बहुत ज्यादा ज्यादा अपने लोगों को मारा है इन टैंक्स के जरिए। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो देखिए, अगर चाइना अपने जो भी इनके अंदर करेंसी का इंटरनेशनली फॉल आउट हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है, और जो भी बैंकरप्सी हो रही है उन सभी को, और चाइना बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो भी
बैंक के अंदर पैसा है ना आम लोगों का, वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही चाइना के आम नागरिक इस पैसे को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो चाइना की जो करेंसी है युआन, उसकी वैल्यू की जो वैल्यू है वो और ज्यादा गिर जाएगी। और इसके रिस्पॉन्स में ना आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो चाइनीज पीएलए की एक्टिविटीज है ना, वो भी जो एलएसी पर ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि कंट्री अगर इंटरनली अगर किसी भी इशू के अंदर उलझ जाती है ना, जैसे कि आज के समय में चाइना के अंदर ना बैंक करप्सी या जो बैंक क्राइसिस खड़ा हो चुका है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि जो भी लीडर्स होते हैं जो कंट्री को रन कर रहे होते हैं, तो वो ना अपनी जनता का ना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ना सबसे इजी रास्ता चुनते हैं वॉर का। और वॉर भी मतलब अभी चाइना के पास ना पूरा मतलब कि एक रीजन बन चुका है कि क्यों नहीं, अब बहुत सारे रीजन बन चुके हैं चाइना के ताइवान के ऊपर अटैक करने के। तो इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूएसए की गवर्नमेंट्स को चेता रहे हैं कि आप जल्दी से कुछ कीजिए। आपने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर ब्लंडर किया, आपने जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर ब्लंडर किया, कृपा करके उस प्रकार का कोई ब्लंडर ताइवान के केस में नहीं होना चाहिए। तो बाइडन के सामने यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर बाइडन की मिलिट्री की बात करें ना, तो इनके जो यूएसए के अंदर भी एक मिलिट्री क्राइसिस खड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से जो यूएसए के आम नागरिक है ना, वो यूएसए की मिलिट्री को ज्वाइन करना ही नहीं चाहते। तो इनके पास इवेंचुअली जो इनके पास जो मिलिट्री है उसमें जो पर्सनल्स है वो बहुत तो कम बचे हुए हैं। तो आपने देखा भी होगा यूएसए ने ना यूक्रेन को सारी मदद की, उनको पैसे भेजे, उनको वेपन सप्लाई किए, लेकिन अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी मिलिट्री है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। अपने इनको अफगानिस्तान से पुल आउट करना पड़ रहा है, बहुत सारे बेसिस है वो बंद करने पड़ रहे हैं इनको। तो यूएसए की अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो देखिए, अगर जो बाइडन ना यूक्रेन क्राइसिस और अफगानिस्तान पुल आउट के बाद अगर ताइवान ब्लंडर कर देता है ना, तो ये यूएसए की हिस्ट्री में कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता यूएसए की हिस्ट्री में। अगर हम एलएसी पर एक्टिविटीज है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि उनको अपने जो भी आम नागरिक हैं चाइना के, उनका जो ध्यान है उसको भटकाना है। और उस ध्यान को भटकाने के लिए ना ताइवान के ऊपर अटैक भी चाइना कर सकता है। तो रीजंस बन चुके हैं ताइवान के ऊपर अटैक करने के, और जेन्युइन रीजन बन चुके हैं कि क्यों ना ताइवान के ऊपर अटैक किया जाए और ताइवान को चाइना का पार्ट बनाया जाए। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं कि ताइवान का ना एक मोटिव है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर ये अपना जो हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है ना, इसके पीछे का मोटिव मैं आपको बता देता हूँ कि ताइवान चाहता है कि इंडिया के साथ ना इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर्स की वो काफी हाई लेवल पर हो, और उसको लेकर ना इंडिया को भी बेनिफिट होगा और ताइवान को भी बेनिफिट होगा। अगर देखिए ताइवान चाइना का पार्ट बन जाता है ना, तो इससे देखिए जो कोऑपरेशन है और इंडिया का जो सपना है कि इंडिया जो है ना एक दिन सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, ठीक है, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा बिना ताइवान की कोऑपरेशन के। तो इसका पीछे का रीजन है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ताइवान की हेल्प करनी पड़ेगी, ताइवान के फेवर में कोई भी जो स्टेटमेंट्स है वो देनी पड़ेगी। तो आई होप यहाँ पर आप सभी ये पूरा इशू समझ चुके होंगे। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जिस प्रकार से जो बाइडन ने अफगानिस्तान के अंदर ब्लंडर किया, यूक्रेन के अंदर ब्लंडर किया, उस प्रकार का कोई ब्लंडर ताइवान के केस में जो बाइडन नहीं करे। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।